मेरे प्रिय बच्चे, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सभी ओर फैल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे वायु का प्रभाव हो या ना हो, जब व्यक्ति मेहनत की कसौटी को पार करता है तो उसका व्यक्तित्व भी सुगंधित पुष्प की भांति ही खिल उठता है, जिसकी महक सभी दिशाओं में फैल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है और दूसरे क्या करते हैं। चाहे तुम्हारी प्रति चाहे संसार के प्रति इसकी भी चिंता क्यों ना करो, क्योंकि कोई है जो सदैव तुम्हें सुकोमल फूल समझकर तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, तुम्हें स्वयं पोषित कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी फूल लगाया है वह यह कैसे सोच सकता है कि वह कभी खिले ना। इसलिए मैं सदैव यह सोचता हूँ कि तुम्हारी भलाई हो, लेकिन यह सृष्टि जनों का खेल है, यहाँ चयन तुम्हें ही करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो, खुशियों से भरा हुआ टोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस क्षण हृदय में महसूस नहीं हो रही? कुछ घटनाएं दिव्य समय पर ही घटित होती है, फिर चाहे तुम कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार लो। इसलिए व्यक्ति को व्याकुल होना चाहिए और सब्र करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मिला है उसे आनंद के साथ भोगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वैसा ही बनता चला जाता है। जो खुद को ईश्वर का अंश स्वीकार करने का अभ्यास करता है वह वास्तव में परमात्मा का अंश ही हो जाता है। तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हें इस दिशा की ओर लेकर जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कुछ समय से तुम्हें परेशानियाँ भरी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम एक ऐसी नौका में सवार हो जो धीरे धीरे ही सही पर दूसरी ओर जा रही है, शांति की ओर बढ़ रही है और शीघ्र ही तुम शीतल जल में प्रवेश कर जाओगे। इसका अर्थ यह है तुम्हारा जीवन शांतिपूर्वक चलने लगेगा और यह तुम्हारी संकल्प की शक्ति से ही पूरा होगा। इसलिए अपने संकल्प की शक्ति को कभी खोने मत देना, अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हें हानि हो सकती है। तुम जिस हानि को लेकर चिंता में हो, तुम जानते नहीं हो कि इसके बावजूद तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। एक ऐसा अनंत पहाड़, असीमित पहाड़ जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी ऊंचाई की कभी तुम कल्पना भी ना कर सको, जिसमें जितना ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हें उतनी शांति मिलती जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे मन में यह बात आ रही है कि तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और सोचो, कभी कभी तुम इस कदर स्वार्थी हो जाते हो कि यदि तुम्हारी सोच के अनुसार कार्य ना हो तो तुम मुझ पर ही संदेह करते हो, तुम मुझ पर ही प्रश्न उठाते हो। अपनी कमियों और अपनी गलतियों का विचार ना करके तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप देते हो, मुझे दोषी बना देते हो। जब खुशियाँ मिलती है तो मुझे प्रसन्न भाव में आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन दुख मिलते ही सारा दोष मेरे ही ऊपर मंड देते हो, जबकि यह विचार नहीं करते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी कितना ज़्यादा गए गुजरे हैं, जिनके पास वह सब भी नहीं है जो तुम्हें हासिल है। क्या तुमने यह सब अपनी योग्यता से प्राप्त किया जो तुम्हारे पास आ रहा है?
क्या वास्तव में तुम हृदय से स्वीकार करते हो कि तुम उसके योग्य थे? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम कभी इसकी कल्पना नहीं करते कि यह और कितना बदतर हो सकता था। तुम आभार व्यक्त करने के बजाय दोष मारते हो। यदि तुम्हारा एक कार्य सफल नहीं हुआ तो तुम मुझे झूठा ठहराते हो, तुम ब्रह्मांड को ही झूठा ठहरा देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस तरह से तो तुम जो चाहो वह हो जाए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह समझ नहीं, वास्तविकता में जो तुम चाहते होता वही है, लेकिन उस अनुसार नहीं जैसा तुम सोचते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होंगे। यदि ऐसा होने लगे तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हें लगता है केवल तुम्हारा जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हर जीवन अपने आप में विशिष्ट है। हर जीवन का एक मूल्य है। कई बार यह ब्रह्मांड तुम्हें निर्दय लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य तुम नहीं देख पाते हो। तुम बस सतही छिछली बातों पर विस्तार करते हो, इसके भीतर उत्तर का यह नहीं देखते कि कितना खजाना भरा हुआ है। इसमें दूसरों पर आश्रित होकर तुम चाहते हो कि जो बीत जाए जिसमें कोई कष्ट ना हो। मेरे प्रिय, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन तुम्हें क्या प्रयास नहीं करना होगा, तुम्हें क्या कदम नहीं बढ़ाने होंगे, तुम्हें अथक प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन उन संघर्ष से तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें उस संघर्ष के सामने आना होगा, तुम्हें उनका सामना करना होगा। तुम्हें तुम्हारी जीत निश्चित है, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ। यूँ कहें, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें प्रयत्नशील होना होगा। तुम प्रकाश को नहीं देख पा रहे, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन की गहराई में उतरकर अपने जीवन का दर्शन देखो, अपने जीवन का विचार करो। तुम्हें जो प्राप्त है उसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो प्राप्त है, यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त होगा। सर्वप्रथम शिकायतें करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ। क्या पता मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा बेहतर देने की सोच रखा हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।